Let's do this. The gaseous hydrogen halides HCl, HBr, and HI may be prepared by reacting the corresponding sodium salt with anhydrous phosphoric acid H3PO4. ठीक है? When the sodium halide NaX was used, the following reaction occurred, and a sample of gaseous HX was collected in a gas jar. A hot glass rod was placed in the sample of HX, and immediately a red-orange color was observed. What is the identity of NaX? तो NaX में से, looking at all of the information in the question, X क्या चीज है? Cl है, Br है या I है? Br है, पक्की बात है, बिकॉज एक इमीडिएटली अगर आपको रेड, ब्राउन, ऑरेंज कलर मिल रहा है, सो डेफिनेटली दिस शैल बी एन NaBr. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही लिखते हैं, NaBr. फिर क्या कहते हैं, व्हाट गैस अदर देन HX would be formed if concentrated sulfuric acid were used instead of phosphoric acid. तो अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, जिसने हमें क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस्ड रिएक्शन दिया है, और अगर हम H2SO4 concentrated H2SO4 इस्तेमाल करते, तो व्हाट अदर गैसेस डू यू थिंक वुड हैव फॉर्म्ड? SO2 नहीं, Cl2 तो नहीं होगा ना मरियम, Br है ना, ब्रोमीन का कंपाउंड है, तो either you can say Br2 or you can say SO2. both of the options are valid. ठीक है, but I am going to write, क्योंकि obviously ऊपर obviously हमें हिंट मिल चुकी है कि भाई Br2, तो I am just going to write SO2, but Br2 is also correct. दोनों रॉन्ग, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है. ठीक है, जो हमने देखा था भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्रोमीन क्या रिएक्शन देता है, वो ये वाला रिएक्शन रिडॉक्स वाला आपको दे सकता है, जिसमें ब्रोमीन गैस और SO2 गैस बन जाए. सो यू कैन राइट आइदर ऑफ द आंसर्स, both of them are correct. ठीक है, suggest why phosphoric acid rather than concentrated sulfuric acid is used to make samples of HX from the corresponding sodium salt. तो भाई बोल रहे हैं, ये बताएं हमको कि हम H2SO4 की जगह ये फॉस्फोरिक एसिड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक दी सैंपल्स ऑफ HX, HCl, HBr, HI अगर हमें चाहिए हो, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल कर, फॉस्फोरिक एसिड को इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, हमने इससे भी रिलेटिंग में एक MCQ भी देखा था, तो मे बी दिस विल बी मेकिंग अ लिटिल बिट सेंस टू यू एज वेल. वेरी गुड अनका, वेरी गुड अनका. याद है हमने अभी देखा था, वी लुक्ड एट एन MCQ अभी फिलहाल, जस्ट राइट नाउ. लुक एट दिस वन. कौन सा था, यहीं कहीं था ना, कौन सा था भाई? एक सेकेंड. We looked at this MCQ. The phosphoric acid does not react with the जो क्लोराइड्स हैं या ब्रोमाइड्स हैं, आयोडाइड्स हैं, द हेलाइड्स से रिएक्ट करके वो आपको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं देता, वो एसिड बेस रिएक्शन देके ही रुक जाता है. क्यों? बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड बेचारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इट्स अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है इस ब्रोमीन को, क्लोरीन को, आयोडीन को, तो उसकी वजह से वो फर्दर और कोई चीजें SO2, Br2, I2, फलाना ढिमका, ये सब चीजें नहीं, H2S, ये सब नहीं बनता. इन द केस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड व्हाट ओनली फॉर्म्स इज द एसिड बेस रिएक्शन. सो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाता है हमारे पास. अगर आप H2SO4 इस्तेमाल करते तो बहुत सारी अदर प्रोडक्ट्स बनती विच वुड हैव कंटामिनेटेड योर मिक्सचर, और दूसरी तीसरी चीजें बन जाती जो हमें नहीं चाहिए, हमें HX चाहिए. ठीक है, so let's write this down over here. So H3PO4 is a weaker oxidizing agent than H2SO4 and only gives acid base reaction producing HX. ठीक है, H2SO4 gives redox reactions with HX contaminating the mixture. Mixture. ठीक है, is this clear? कोई प्रॉब्लम इसमें? Yeah. In this question, K, L, and M are referred to a halogen atom or a halide ion. ठीक है, for each part question, read the information, complete the answer lines below.
When concentrated sulfuric acid is added to solid NaK, white fumes are produced that turn damp blue litmus paper red. No other color changes are observed. Identity of K, and पहले तो आइडेंटिटी बता दो क्या है ये K, क्या होगा NaK, कौन सी हेलोजन एटम होगा या हेलाइड आयन होगा? Which one do you think is it going to be? नहीं मरियम. So you can see कि भाई when concentrated sulfuric acid was added to solid NaK, only white fumes were produced. सिर्फ और सिर्फ white fumes किस में प्रोड्यूस होते थे? सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन में होते थे, वरना ब्रोमीन में Br2 और SO2 भी प्रोड्यूस हो रही थी, और I2 में I2 SO2 S H2S ये सब प्रोड्यूस होता था, राइट? सो दैट मींस ये सिर्फ और सिर्फ एक एसिड बेस रिएक्शन हुआ है. सो दैट मींस दिस इज NaCl. और इसकी इक्वेशन क्या होगी? वी हैव टू राइट दी एसिड बेस रिएक्शन की इक्वेशन. सॉरी, हमें सिर्फ K की लिखनी थी, नॉट द होल कंपाउंड. सो K क्या होगा? K सिर्फ और सिर्फ Cl होगा, ठीक है? तो इक्वेशन फॉर रिएक्शन क्या हो जाएगी? व्हेन योर क्या कहते हैं NaCl reacts with H2SO4, we form NaHSO4. याद है? This is a little bit unlikely. Na2SO4 नहीं है, NaHSO4 है. NaHSO4 plus the other thing is HCl. ठीक है, ये सब चीजें आपके पास प्रोड्यूस होती है, ठीक है? एक H यहाँ से निकलता है, एक Cl यहाँ से, और ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है. और एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी? HCl gas is produced, ठीक है, which has steamy fumes, ठीक है? एक मजीद आपने चीज देखी होगी, that turn damp red blue litmus paper red. ये blue litmus paper को red क्यों कर रहा है? Do you remember this? Whenever you put blue litmus paper in an acid, तो वो red हो जाता था, right? Acid turns litmus red. So basically blue to red जो होता है, जो कलर चेंज होता है आपका, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एसिड्स. सो बेसिकली आपने क्या किया, जब आपने गीला करके लिटमस पेपर इसके सामने रखा, तो कुछ HCl उस डैम्प यानी पानी में डिसॉल्व कर गया, और उसने एक एसिड की तरह बिहेव करके लिटमस को क्या कर दिया? ब्लू से रेड ले गया. तो दिस इज फर्दर एक्सप्लेनेशन टू द फैक्ट कि ये ब्लू से रेड, डैम्प रेड लिटमस का क्या मतलब है. वो बता रहे हैं एक एसिडिक गैस है, स्टीमी फ्यूम्स एक एसिडिक गैस के, ठीक है? When silver nitrate solution is added to an aqueous solution of NaL, a precipitate forms that remains after the addition of concentrated ammonia solution, ठीक है जी? So देखिए दोबारा से इस information and tell me what do you think L is? Iodine. Yes, you guys are correct. Iodine होगा. क्यों? Because when silver nitrate solution is added to an aqueous solution of NaL, a precipitate forms that remains after the addition of even concentrated ammonia. Dilute ammonia में Cl dissolve कर जाता है, concentrated ammonia में Br dissolve कर जाता है. Iodine था वो वाहिद जो किसी में भी dissolve नहीं करता है. So this is iodine. What's the color of the precipitate? Iodine का precipitate का color क्या होता है? Not green, not black. Iodine की जो ये salt जो AgI होगा, ठीक है? कलर ऑफ प्रेसिपिटेट यानी वो AgI की बात कर रहे हैं. They're talking about AgI, not the iodine. AgI की बात कर रहे हैं, और AgI जो था वो क्या था? That was yellow, ठीक है? एंड इक्वेशन फॉर रिएक्शन हम लिख देते हैं. तो भाई जब NaI रिएक्ट करता है विद AgNO3, so what forms is AgI प्लस NaNO3, यानी Na सिल्वर को उसकी सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, एंड यू गेट सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है जी? इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? इसमें कुछ नंबर्स वगैरह करने की जरूरत है? एनी अदर बैलेंसिंग? बैलेंस्ड है? ओके जी, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, बैलेंस्ड है बिल्कुल. M2 is a liquid at room temperature with a boiling point higher than that of fluorine but lower than that of iodine. Identity of M. M क्या होगा? M is going to be bromine, right? Actually, so it's going to be bromine. Very good. Can you give me the explanation of this fact? कि भाई ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा क्यों है
बॉइलिंग पॉइंट और आयोडीन से कम क्यों है बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमीन का? व्हाई डू यू थिंक दैट इज? लेकिन मरियम दैट इज द ट्रेंड, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है वो, गिव मी द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या होगी? व्हाई इज ब्रोमीन हैविंग more melting point boiling point than chlorine and less boiling point melting point than iodine? ठीक है जी? नो, यू गाइस आर मिक्सिंग इट। देखो, जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही होती है तो आपको ये देखना होता है कि वो स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? जायंट मेटालिक, जायंट आयनिक, जायंट कोवेलेंट, इसमें तो मेटालिक, इसमें तो आयोनिक, इसमें तो कोवेलेंट ब्रेक होते हैं। जब सिंपल मोलेक्युलर आ जाता है तो फिर क्या ब्रेक हो रहा होता है? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ब्रेक हो रही होती है ना, याद है? ये सब हमने डिस्कशन करी हुई है। सो हाउ आर यू गोइंग टू कमेंट ऑन दैट? यू गोइंग टू से ब्रोमीन की क्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है और आयोडीन से लेस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है। कौन सी होंगी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस? which name are we going to give to these internet forces? Temporary dipoles, permanent dipoles, या hydrogen bonding, या तीनों, या एक दो, कोई भी, whatever? Not, it's not dative bonding. It's not dative bonding. Dative bonding is when a lone pair is used to bond. ठीक है जी? हम अभी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बॉन्ड कर रहे हैं, वो एक केमिकल बॉन्ड होता है। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ हैं। you've got temporary dipoles, हाँ, लंदन, you've got temporary dipoles, you've got permanent dipoles, and you've got हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी चाहिए सिर्फ ब्रोमीन में। परमानेंट डाइपोल्स दोनों Br2 में क्या होगा? दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू बी पोलर। तो ये भी खत्म। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसमें टेम्पोररी डाइपोल्स होंगी। और टेम्पोररी डाइपोल्स क्यों स्ट्रॉन्ग होंगी ब्रोमीन में? क्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है ब्रोमीन में टेम्पोररी डाइपोल्स? व्हाट इज रीजन फॉर दैट? more electrons, yes. So we are going to say over here कि इधर ही लिख लेते हैं बड़ा बड़ा। So bromine has more electrons than chlorine but less electrons than iodine, therefore its temporary dipole forces are stronger than chlorine but weaker than iodine। ठीक है? सो ये है इसका वैलिड रीजन।